हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें हमेशा संतुष्टि महसूस करें। हर इंसान को जीवन में अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। किसी को बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किसी को बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। रिश्तों में भी सुधार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सब चाहते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उसके पास अच्छे रिश्ते हों, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा हो। ये तो आज के जीवन में सभी चाहते हैं और हर कोई इसके लिए मेहनत भी करता है, दिन रात तरक्की के लिए काम करता है। अपने काम के लिए सुबह निकल जाता है, शाम को घर लौटता है, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ, ताकि उसका आने वाला समय अच्छा हो, उसके परिवार का समय अच्छा हो और उसके अपनों के लिए वो बहुत कुछ करे। ऐसा होता है। आजकल तो बहुत सारी महिलाएं अपने घर परिवार को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, डबल डबल काम करती हैं, कितना कष्ट उठाती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना करनी पड़ती है। वो अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर काम करती हैं ताकि घर में खुशियाँ हो, तरक्की हो, सुख में सबका जीवन हो और सबके पास सब कुछ हो। लेकिन फिर भी एक दूसरे से ऐसी कौन सी कड़वाहट होती है, ऐसा कौन सा लगाव नहीं होता है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को ही बुरा समझ लेते हैं, अपने आप को गलत समझ लेते हैं, एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। भगवान ने सबको जीवन दिया है, काम करने की क्षमता भी दी है। कोई तो अपने घर में रहकर ही बहुत कुछ कर लेता है, कोई बाहर जाकर काम करना पसंद करता है। बंधन हम क्यों लगाते हैं दूसरों पे? क्यों हम अपनी खुशियों को और दूसरों की खुशियों को कंपैरिजन करते हैं? जब किसी इंसान में काबिलियत है, वो कुछ कर सकता है, तो उसे करना बहुत ज़रूरी है और उसे करने देना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को बंधन लगाएंगे, उसकी खुशियों को दबाएंगे, उसकी जो काबिलियत है उसको बाहर नहीं आने देंगे, तो समय धीरे धीरे आपको भी बहुत कुछ दिखाता और समझाता है कि जिस इंसान को आपने दबा कर रखा, कमज़ोर समझा, किसी काबिल नहीं समझा, उसमें तो बहुत काबिलियत थी, उसमें तो बहुत कुछ था, जो उसने धीरे धीरे अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया। घर में रहकर ही ऐसे कुछ काम कर लिए जिसकी वजह से उसका नाम भी होता है, उसे खुशी भी मिलती है, लोगों का भला भी होता है और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हम बाहर जाकर ही काम कर सकते हैं, घर में रह के भी आप बहुत सारे काम करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपनी खुशी को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप सब से मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई अपने जीवन में दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार को चलाने के लिए, उनकी खुशियों के लिए। भगवान आप सबको देखता है और आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए भगवान आप सबको एक अच्छा दिल भी देता है, एक अच्छा मन भी देता है और आप सबको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, परिस्थितियों से बचाता है, बुरे समय से, बुरे लोगों से और बुरी हरकतों से भी दूर रखता है। तो ऐसा भगवान जब हर किसी के साथ जुड़ा होता है, तो जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा समय आ जाता है जिसकी वजह से अपनों में ही कड़वाहट हो जाती है, अपनों में ही बहुत सारी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि समय है, किसी के साथ भी अच्छा बुरा आ सकता है, घबराना नहीं चाहिए। रिश्ते हैं, कोई अच्छा करेगा तो कोई बुरा करेगा, लेकिन उनको सुधारना, उनको संभाले रखना हर इंसान की पहली जिम्मेदारी होती है। भागने से तो कोई भी घर ना संवर सकता है, ना संभल सकता है। अगर हर कोई यहाँ अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाएगा, अपने रिश्तों से पीछा छुड़ाएगा, तो कैसे जीवन चलेगा? आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, ये चीज़ें तो हर जगह इंसान का पीछा करती हैं। आप किसी दूसरे से जुड़ेंगे, समस्याएं और बढ़ जाएंगी। आप अपने घर परिवार को छोड़कर अकेलेपन में जाएंगे तो भी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आपका मन अपनों की तरफ ज़रूर जाता है, उन सब का ख्याल आपके मन में ज़रूर आता है। इंसान दुखी होता है, पछतावा करता है,
छोड़ तो देता है, लेकिन बाद में उन सब चीज़ों को हासिल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यही तो समझने के लिए और सीखने के लिए जीवन मिला था, जिसे आप सबने छोड़ दिया। जब हम आसानी से रिश्तों को छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, ये सोचकर कि वो सब मेरे लिए बोझ थे या उनसे मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान को अपनी ही कमियों का एहसास होता है। भगवान उसे दिखाता है, समझाता है, बताता है कि आपने किसी के लिए क्या किया, क्या सोचा, आप क्यों भागे। वो सब चीज़ें इंसान के जीवन में पीछा भी करती हैं, सामने भी आती हैं, क्योंकि हमने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, अपने कर्मों को नहीं सुधारा और हमने जो ज़िम्मेदारी ली थी, उसको नहीं उठाया। ये सब चीज़ें भगवान ज़रूर से इंसान को एहसास कराता है। जब आपको कोई ज़िम्मेदारी मिली है, कोई रिश्ता मिला है, तो उसे निभाने में भलाई होती है, अच्छाई होती है। भले ही आप उसे ऊपर के मन से निभाएँ या अच्छे दिल से निभाएँ, लेकिन वो एक आपकी ज़िम्मेदारी होता है। अच्छा है कि उसे अच्छे मन से निभाएँ, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिला है, सबको कुछ ना कुछ अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। लेकिन आज के समय में तो जिन लोगों को अच्छे रिश्ते मिले हैं, ना वो उनकी कदर करते हैं, ना उन्हें समझते हैं और ना ही वो उनके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। बस छोड़ना, दूसरों के साथ चले जाना, दूसरों में समय बिताना, ये सब बहुत है आज के परिवारों में। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे परिवारों में देखा है कि लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, अपने आप से भागते हैं, काम से भागते हैं और अपनी जो उसके अंदर बुराइयां हैं, उनसे भी भागते हैं। किसी भी चीज़ से भागने से जीवन सफल नहीं होता है। उस चीज़ को समझने से, उसमें सुधार करने से, उन आदतों को छोड़ने से ही जीवन सफल होता है, चाहे आप माने चाहे ना माने। क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं और उस चीज़ों को समझना भूल जाते हैं, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाते हैं, तो वो चीज़ें तो सामने आकर कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, दूसरों के साथ भी खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए हर इंसान का पहला फ़र्ज़ है कि सबसे पहले तो हम खुद को ऐसा बनाएं कि हम किसी की किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े, ना किसी के व्यवहार से फ़र्क पड़े, ना शब्दों से फ़र्क पड़े। क्योंकि हम अगर अच्छे हैं तो हमें सब कुछ अच्छा नज़र आता है, लेकिन अगर हम खुद बुरे हैं तो हमें सब लोग बुरे ही नज़र आते हैं, बुराई नज़र आती है। ये समझना ज़रूरी है आज हर इंसान को, क्योंकि बुराई खुद में होती है। दूसरा इंसान तभी बुरा लगता है जब हम अपनी बुराइयों को नहीं देख पाते हैं, अपनी अच्छाइयों को नहीं समझ पाते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से आज परिवारों में बहुत झगड़े कलेश होते हैं, दुख भी होता है, मनमुटाव भी होता है, एक दूसरे को कष्ट भी देते हैं। जब परिवार मिला है सुख दुख बांट कर चलने से, तो फिर आप अपनों को ही कष्ट देते हैं, दूसरों से लगाव करते हैं। कब तक वो लगाव आपका साथ देगा? एक दिन वो लोग भी आपके व्यवहार से छोड़कर चले जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे सब लोग आपके व्यवहार को देखकर छोड़ देंगे, आप अकेले रह जाएंगे। जब आप अकेले रह जाएंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो भगवान आपको हर कमी का, हर गलती का एहसास कराएगा। कहाँ आप गलत थे, क्या आपने गलत किया, किसको कैसा आपने व्यवहार किया, वो सब चीज़ें तब इंसान को समझ में आती है। खुद की ही गलतियों पे पछतावा होता है, खुद के ही कर्मों पे भी इंसान को दुख होता है और खुद के व्यवहार से ही इंसान बड़ा ही दुखी हो जाता है, अपने आप पे क्रोध करता है। क्योंकि जब तक हम भ्रम में रहते हैं, दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमें ना अपनी अच्छाई समझ में आती है, ना बुराई समझ में आती है। हम भ्रम में ही जीते रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। ऐसा होता है क्योंकि इंसान भगवान ने सुधार करने के लिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, चलने के लिए बनाया है। तो धीरे धीरे इंसान को चीज़ें समझ में आती हैं। एकदम से तो कोई भी इंसान समझदार नहीं होता है, लेकिन जिस चीज़ को आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं और सुधार कर लेते हैं, तो जीवन आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को ना सुधार करते हैं, ना समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं, उल्टा छोड़ कर चले जाते हैं, तो जीवन में कैसे सुधार होगा? क्योंकि आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, उसको समझना ही छोड़ दिया। इसीलिए
कभी भी किसी चीज़ को छोड़ने से अगर इंसान का भला हो, उसका परिवार संभल जाए, उसकी चीज़ें संभल जाए, उसका व्यवहार संभल जाए, तो हर इंसान छोड़कर ही चला जाएगा। फिर कोई कैसे रिश्तों को निभाएगा, कोई कैसे किसी को समझेगा, कोई कैसे किसी के साथ बंधने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान तो छोड़कर चला जाएगा, तो इंसान वैसे भी अकेला रह जाएगा। अगर आपको किसी का व्यवहार नहीं अच्छा लगता है, तो उसे सुधारने का एक ही तरीका है कि आपको अपने आप को शांत कर लेने में भलाई है। जो जैसा चल रहा है, धीरे-धीरे वो भी समझ जाएगा, संभल जाएगा। किसी पे क्रोध करने से, किसी को बार-बार रोकने से, टोकने से, बोलने से इंसान नहीं सुधरता है, उसमें बदलाव नहीं आता है, बल्कि और बिगड़ जाता है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, अपने भगवान से प्रार्थना करो, उसके सामने बैठो, जिससे आप जैसा व्यवहार चाहते हो, भगवान से प्रार्थना करो। बस किसी के लिए कभी भी गलत की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए गलत व्यवहार मांगोगे, गलत चीज़ें मांगोगे, तो वो भगवान कभी नहीं देता है। इतना याद रखें, क्योंकि भगवान वही देता है जो सबके लिए अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। आप अपने जीवन में जो कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं, खुद में सुधार करना चाहते हैं, भगवान के सामने बैठकर अपनी उन चीज़ों को बताएं और बोलें कि मुझे ये सुधार करना है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं समझा पा रही हूँ या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, अपने रिश्तों को नहीं सुधार पा रहा हूँ या अपने शब्दों को नहीं सुधार पा रहा हूँ या अपने व्यवहार को अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें। भगवान आप सबकी मदद ज़रूर करेगा, इन सब चीज़ों में सुधार ज़रूर करेगा। बस भाव से जुड़ना पड़ता है, भगवान को भाव से बताना पड़ता है, उन्हें ये महसूस कराना पड़ता है कि आप ही हो मेरे और मैं आपकी हूँ। उसके उसके बाद अगर आप सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हो, तो वो आपके जीवन में वो सब चीज़ें धीरे-धीरे सही करता है, सुधार लाता है। आप सब करके देखिए, क्योंकि भगवान के सामने बैठकर हम जो भी चीज़ की कामना करते हैं, लेकिन वो अच्छी होनी चाहिए, उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, दूसरे के पास पैसा है, उसका पैसा मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं बोलना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे पास इस चीज़ का अभाव है, आप मेरे अभाव को पूरा करें, मुझे किसी का नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे कर्मों का मिले और जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे मिले। ऐसी जब चीज़ें इंसान अपने मन में भाव लेकर भगवान के पास बैठता है, तो वो आपके भाव को ज़रूर सुनता है, पूरा भी करता है। क्योंकि हर किसी के जीवन में जिस चीज़ का भी अभाव होता है, मुझे पता है कि तकलीफ़ होती है, दुःख होता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास रिश्तों का अभाव हो जाता है, अच्छे लोगों का अभाव हो जाता है, अच्छे समय का अभाव हो जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन पैसा नहीं होता है जिससे वो खुशियाँ खरीद सके। ये सब चीज़ें तो इंसान के जीवन में होती हैं। किसी को कर्मों से मिलता है और किसी को जन्मों से ही मिलता है, क्योंकि हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वही हमें सब कुछ देते हैं, अच्छा भाव सब कुछ देता है और हमारी सोच भी जब अच्छी होती है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। ये मेरा मानना है और मैंने महसूस भी किया है। तो अपने आप की सोच को, अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को आप जितना ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वही रहस्य है जिसको इंसान नहीं समझ पाता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, क्या हमें करना है और क्या छोड़ना है। ये सब चीज़ें जब आपके जीवन में समझ आ जाती हैं, तो इंसान को धीरे-धीरे पता चल जाता है, उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, बंधन ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते सुधर जाते हैं और सबकी चीज़ों में एकदम से ऐसी खुशियाँ आ जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन भरोसा करना पड़ता है। आज किसी भी इंसान में ना भगवान पे भरोसा है, ना लोगों पे भरोसा है। कभी-कभी तो साथ रहने वाले लोग ही अपनों पर बहुत बड़ा ऐसा क्रोध उत्पन्न कर लेते हैं, भ्रम उत्पन्न कर लेते हैं, दूसरों की बातों में आकर अपने ही रिश्तों को खराब कर लेते हैं। आपके साथ जो रिश्ते मिले हैं, आप धीरे-धीरे उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर कोई आपको यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा, जो आपको सुख शांति से रहने दे।
या आपको सुकून से अपनी ज़िंदगी जीने दे। कोई ना कोई आकर आपके जीवन को ज़रूर से भ्रमित भी करता है और आपके शब्दों को भी खराब करता है, आपकी सोच को भी खराब करता है। उस चीज़ का ध्यान रखें, हम किससे जुड़ते हैं, किससे अपनी बातें शेयर करते हैं और किसके साथ अपना सुख-दुःख सबसे ज़्यादा बिताते हैं या किसके साथ समय बिताते हैं, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। यही चीज़ें इंसान को समझने में अगर आसानी होती है और अगर वो समझ पाता है, तो अपने आप को कभी भी ना धोखे में रखता है, ना दुःख में रखता है और ना ही उसे किसी पे क्रोध आता है, ना ही उसके जीवन में भ्रम पैदा होता है, ना कड़वाहट आती है। ये सब समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दूसरे लोग हमारे जीवन में दखल-अंदाज़ी करते हैं, हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में भ्रम पैदा करते हैं, तभी तो हम अपना सब कुछ खो देते हैं। बिगड़ जाता है सब कुछ, जो कि सुलझना मुश्किल हो जाता है। ऐसा सबसे ज़्यादा रिश्तों में होता है, नौकरी में भी होता है और अपने आप में भी होता है। जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो दूसरों को कैसे समझेंगे? और जब हम दूसरों की बातों पर अगर भरोसा करेंगे, तो हम अपनों की अच्छाई कैसे समझेंगे? क्योंकि दूसरों का काम ही होता है। क्योंकि अगर आज घर में रावण है, राम है तो रावण भी है, क्योंकि रावण का काम होता है बुराइयाँ दिखाना, भ्रम पैदा करना, कलेश पैदा करना, एक दूसरे के प्रति व्यवहार को कड़वा बनाना। यही सब चीज़ें आज इंसान के जीवन में सबसे बड़ा काम कर रही हैं। इसलिए राम को पूजें, रावण अपने आप चला जाएगा। राम जैसा बनने की कोशिश करें, अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को, अपनी वाणी को हमेशा अच्छा बनाएं। अच्छे के साथ चलेंगे तो जीवन में अच्छाई होगी, बुरे के साथ चलेंगे तो धीरे धीरे जो अच्छाई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए राम को अपने मन में धारण करें, अपनी आत्मा में धारण करें और उनके संस्कारों से जुड़े रहें और अपने भगवान पे सबसे ज़्यादा भरोसा करें। इंसान पे भरोसा करने से कभी कभी हम बहुत ही अंधकार में जीवन में चले जाते हैं, क्योंकि हर इंसान हमें सही रास्ता नहीं दिखाता है। जिसने जीवन में जैसा अपने जीवन में जैसी चीज़ें देखी हैं वो वैसा ही आपको अनुभव देता है, लेकिन हर किसी का अनुभव बुरा हो ये भी संभव नहीं है और हर किसी का अनुभव अच्छा हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी के जीवन का कुछ ना कुछ अलग तो होता है। अगर आप किसी को कुछ अच्छा बताते और सिखाते हैं तो उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, उससे उसके जीवन में सुधार होना चाहिए, उसके जीवन की परिस्थितियों में सुधार होना चाहिए। और भी कुछ नहीं कर सकते तो आप सबके लिए दुआ तो कर सकते हैं कि सब सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि जब हर किसी के जीवन में खुशियाँ होगी, शांति होगी, सुख होगा, तभी तो हम सब अपने भी जीवन को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। सबके लिए कामना करें, क्योंकि सब अपने हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए यहाँ अपने आप को, अपने सुख दुख को बांटने के लिए आया है। अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं और दूसरे के लिए भी कामना करें। जुड़े रहें अपने भगवान से, उसकी याद में रहें, क्योंकि वो कभी भी आप सबको ना भटकने देगा, ना ही गिरने देगा और ना ही कमज़ोर बनने देगा। समय और परिस्थितियाँ तो आएंगी, चली जाएंगी। लोग जो आपसे जुड़े हैं धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करेंगे और अपने कर्मों के अनुसार उनको भी जाना है, अपनी चीज़ों को ख़त्म करना है, बंधनों को ख़त्म करना है। इसलिए कभी भी ना किसी के लिए शोक करें और ना ही कभी किसी के लिए ऐसा भाव रखें कि किसी का बुरा हो। बस इन्हीं चीज़ों से दूर रहें। आप सब अच्छे हैं, प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। अपने आप को समझें, अपनी अच्छाइयों को देखें, दूसरों की बुराइयों को नहीं, क्योंकि वो तो भगवान का काम है। सबको सज़ा देता है और अच्छा भी देता है। ये सब चीज़ें तो इंसान के जीवन में लगी रहती हैं। बस अपने कर्मों को ख़राब ना करें, शब्दों को ख़राब ना करें, सोच को ख़राब ना करें और अपनी नज़रों को देखने का तरीका वो ख़राब ना करें। सब अच्छे और प्यारे हैं। भगवान ने जब जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा तो मिलना है और लेकर जाना है। अच्छाई को लेकर जाएं, बुराई को यहीं पे छोड़ के जाएं, क्योंकि बुराई से किसी का भला ना होता है और ना ही आगे का जीवन समझ वो भी बिगड़ जाता है, कर्म खराब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें।
और भी कुछ नहीं कर सकते, तो बस अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। यही मेरी गॉड से कामना है कि हर इंसान सुखी हो, बस खुशहाल हो, सबके जीवन में सबकी आशाएं पूरी हों। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।